हेलो एवरीवन, आई एम विकास कुमार फ्रॉम मॉडल्स इंस्टीट्यूट्स। वेलकम यू ऑल। चलो देखते हैं, आज हम लोग कुछ नया पढ़ते हैं, नया टॉपिक। क्लास 11 का हमने टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म कर लिया सारे कुछ। तो आज हम स्टार्ट करें क्लास 12 का टॉपिक, एंड दैट इज नेम इज गिवन ऑन द बोर्ड, रिटन ऑन द बोर्ड। देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हमने हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो क्लास 12 का पहला चैप्टर हमारा हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग नया टॉपिक पर, जिसका नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो सबसे पहले हम हेलो अल्केन की बात करेंगे, फिर बाद में हेलो एरिन्स की बात करेंगे। देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं, हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स। तो वैसे आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज का क्लास हम बात करेंगे केवल हेलो अल्केन पर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे हेलो एरिन्स पर। तो देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स में, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, फिर बाद में जब मैं डिटेल में जाऊँगा तो फिर आप आराम से देखेंगे उसमें क्या है। तो देखिए हेलो अल्केन क्या होता है। हेलो अल्केन में कोई अगर हमारा क्या हो, कोई ओपन चेन हो, ठीक है, कोई ओपन चेन में हमारा हेलोजन ग्रुप अगर कनेक्टेड हो तो हम क्या बोलेंगे, उसको हेलो अल्केन्स बोलेंगे, ठीक है। यदि इसी चीज़ को अगर हम रिंग में कनेक्ट कर दें, रिंग के साथ वो एरोमेटाइजेशन हो, अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो, एरोमेटिक के साथ में हमारा क्या हेलोजन ग्रुप कनेक्टेड हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हेलो एरिन्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेंजीन को हम लोग कभी कभी बेंजीन के साथ में जब हम एक बॉन्ड खाली करके और उसमें एक एक्चुअली बेंजीन को हम लोग कभी कभी एराइल भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो इसलिए उसको एरिन्स बोला जाता है। अगर हेलोजन कंपाउंड उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो उसको एरिन्स भी बोलते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास हमारा, आज का लेक्चर जो होगा हमारा हेलो अल्केन्स पर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हेलो अल्केन्स क्या होता है। तो सबसे पहले हेलो अल्केन्स में आपको मैं डिटेल कर देता हूँ हल्का फुल्का, उसके बाद फिर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट मूव करेंगे आगे चल के, ठीक है। SN1 SN2 या मार्कनिकॉफ रूल्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप रिएक्शन मैकेनिज्म में आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म में, हाइड्रोकार्बन में भी सभी कुछ पढ़ रखे हैं। आप देखिएगा इसमें क्या चीज़ पढ़े और क्या चीज़ नहीं पढ़े, मैक्सिमम चीज़ें आप पढ़ रखे हैं। बस कुछ चीज़ें जो आपको अलग मिलेगी, जैसे कि आपको फिनक्लिस्टन रिएक्शन होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और स्वाट रिएक्शन है जो अलग है, उसके बाद फिर DDT के बारे में डिस्कस करेंगे आपको, ये थोड़ा अलग है। तो चलिए आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, एंड आफ्टर दैट पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन हेलो अल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, लाइक मार्कनिकॉफ रूल के बारे में डिस्कशन किया गया है, अल्कीन के द्वारा हम कैसे प्रिपेयर करेंगे हेलो अल्केन्स को, ओके। उसके बाद फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन SN1 SN2 एनजाइमर्स या फिर स्माइजेशंस, बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम हेलो अल्केन की बात करेंगे। हेलो अल्केन का क्या मतलब हुआ। वैसे तो हमने कई बार डिस्कस भी किया होगा क्लास लेक्चर, इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में कई बार डिस्कस भी किया होगा, लेकिन आज फिर से दोबारा हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। देखते क्या है हेलो अल्केन। देखिए यहाँ पर लिखा है हेलो और लिखा है अल्केन, ओके। हेलो और अल्केन लिखा हुआ है, ठीक है। तो दो अलग अलग वर्ड्स हैं यहाँ पर, हेलो और अल्केन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हेलो मतलब क्या हो गया, हेलो मतलब हो गया हेलोजन, ठीक है, हेलोजन ग्रुप, ठीक है। और ये हमारा हो गया अल्केन, तो आपको दिख ही रहा है अल्केन, ठीक है। ये हमारा अल्केन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हेलोजन ग्रुप, ओके। तो जब हेलोजन किसी अल्केन ग्रुप से कनेक्टेड हो, हेलोजन जब किसी अल्केन ग्रुप से कनेक्टेड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, सपोज RX है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हेलो अल्केन कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, हेलो अल्केन कहलाएगा, ओके। तो हेलो अल्केन का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा अब आपको कि यहाँ पर क्या है, हेलोजन ग्रुप है, और ये इसके साथ कनेक्टेड कौन है, अल्केन ग्रुप कनेक्टेड है। तो जब कभी हेलोजन कनेक्टेड हो किसी अल्केन ग्रुप से, तो वो हमारा क्या कहलाता है, हेलो अल्केन कहलाता है, राइट। तो चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में क्या देखते हैं, चलिए देखते हैं। क्लासिफिकेशन हम डिग्री देखेंगे, डिग्री हेलो अल्केन की डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन, तो सबसे पहले हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, ओके। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन, ओके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन में
सबसे देखना है। देखिए क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री, ओके, कैसे होता है, या फिर दूसरा हम पढ़ेंगे। वैसे तो डिग्री ऑफ हेलोजन भी हम देखेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम क्या देखेंगे, डाई हेलोजन, मोनो हेलोल्केन, डाई हेलोल्केन्स और तीसरा ट्राई हेलोल्केन्स। तो इसमें क्या क्या होता है, मोनो हेलोल्केन्स पहला क्या होगा, मोनो हेलो अल्केन, दूसरा होगा हमारा डाई हेलो अल्केन, और तीसरा होगा हमारा ट्राई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन्स। ओके, तो मोनो हेलो अल्केन्स का क्या मतलब हुआ, मोनो हेलो अल्केन का मतलब हुआ कि मोनो मतलब आपको पता ही होगा, मोनो मतलब क्या हो गया, एक। ओके, मोनो मतलब एक हुआ, मतलब मोनो मतलब एक, मतलब क्या कि हेलोजन ग्रुप आपके पास कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज नॉट क्वेश्चन, इट्स एग्जाम्पल टाइप ले रहा हूँ मैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मोनो हेलो अल्केन होगा, ठीक है। यहाँ पर हेलोजन कितने ग्रुप का है, एक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, या चलिए एक थोड़ा और बढ़ा लेते हैं आगे, ये क्या होगा हमारा, मोनो हेलो अल्केन होगा, मोनो हेलो अल्केन, ठीक है। और उसके बाद फिर डाई हेलो अल्केन में क्या हो जाएगा, डाई हेलो अल्केन मतलब हमारा 2 को Cl होना चाहिए, ये हमारा हो जाएगा डाई हेलो अल्केन। ओके, ट्राई हेलो अल्केन की बात करें तो यहाँ पर 3 को Cl लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ये ट्राई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन। ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मोनो मतलब क्या हो गया, सिंगल हेलो अल्केन्स हो गया, मतलब एक ही अल्केन ग्रुप उसमें कनेक्टेड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो अल्केन्स। ओके, ट्राई हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन मतलब 2 को उसमें हो जाएगा, डाई मतलब 2 हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, ट्राई हेलो अल्केन्स में हमारा 3 क्या हो जाएगा, क्लोरीन ग्रुप लग जाएगा, मतलब नॉट ओनली क्लोरीन, आप कोई भी एक्स लगा सकते हैं, एक्स का कोई भी ग्रुप, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, फिर डाई हो जाएगा, फिर मोनो हो जाएगा। तो आप कोई भी आप ग्रुप यूज़ कर सकते हैं उसमें डिफाइन करने के लिए। ओके, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम डिग्री ऑफ हेलो अल्केन की बात करते हैं। डिग्री ऑफ हेलो अल्केन। ओके, तो डिग्री ऑफ हेलो अल्केन का मतलब हुआ कि 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, इसकी हम बात करेंगे इसमें, ठीक है ना। क्योंकि डिग्री ऑफ हेलो अल्केन के बारे में आपको पता ही है कि डिग्री ऑफ हेलो अल्केन का मतलब क्या हुआ कि वो कितने डिग्री का हेलो अल्केन है या फिर क्या है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या देखिए, मान लीजिए पास गिवन क्वेश्चन है, सपोज कुछ इस तरह से दिया हुआ है, राइट। हेलो अल्केन किसको बोलते हैं, वो आपको मैंने बता दिया कि हेलोजन ग्रुप कनेक्टेड होना चाहिए किससे, किसी अल्केन ग्रुप से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, हेलो अल्केन कहलाएगा, ठीक है। तो हेलो अल्केन का कंफ्यूजन मत रहिएगा कि क्लोरीन को ही केवल हम हेलो अल्केन बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्लोरीन जब तक कार्बन से कनेक्टेड नहीं होगा, क्लोरीन जब तक कार्बन से कनेक्टेड नहीं होगा, वो हमारा हेलो अल्केन नहीं होगा। सो मेक श्योर कि अब ये चीज़ें पहले क्लियर हो गया आपके माइंड में, क्योंकि अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप गलती तुरंत कर बैठोगे इसमें। क्योंकि हेलो अल्केन का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि एक हेलोजन ग्रुप के साथ एक क्लोरीन का होना या फिर कोई एक्स ग्रुप का उसमें मौजूद होना, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, हेलो अल्केन कहलाएगा, अदरवाइज वो नहीं कहलाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको ये चीज़ें पहले समझ में आ चुकी हो, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेलो अल्केन किसको बोलेंगे हम, ये वाला पार्ट जो हमारा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हेलो अल्केन कहलाएगा, ठीक है। ये वाला मिनिमम पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, हेलो अल्केन कहलाएगा। उसके बाद अगर हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो डिग्री हम क्या करते हैं कि इस ग्रुप से कितने कार्बन, मतलब ये जो पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन, जिस कार्बन पर क्या जुड़ा हो, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो,
उस कार्बन को हम देखेंगे कितने कार्बन से वो कनेक्टेड है, जितने कार्बन से वो कनेक्टेड होगा वही उसका क्या होगा, डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ये इससे 1 कार्बन से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये क्या होगा हमारा 1 डिग्री का होगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन होगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए मान लीजिए कि हमारा कुछ ऐसा कनेक्टेड हो, ओके, ये इस तरह से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा 2 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो अल्केन। ठीक है, ये हमारा 2 डिग्री हेलो अल्केन कहलाएगा। क्यों, देखिए ये हमारा पार्ट क्या हुआ है, जिस कार्बन से कनेक्टेड है वही ये वाला पार्ट हमारा हेलो अल्केन कहला गया। उसके बाद फिर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये इधर से कितना, इधर से 1 कार्बन से कनेक्टेड है और इधर भी हमारा एक कार्बन से कनेक्टेड है। मतलब ये ग्रुप कितने से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 और 2 अलग अलग ग्रुप से कनेक्टेड, 2 अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारा क्या कहलाएगा, 2 डिग्री हेलो अल्केन कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा 2 डिग्री हो गया। अब 3 डिग्री की देखो, मतलब कि जो जिस पर कार्बन कनेक्टेड है, वो कितने कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए, 3 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, 3 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी हमारा क्या कहलाएगा, तभी हमारा 3 डिग्री कहलाएगा। जस्ट लाइक कुछ इस तरह से देख सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर CH3 हो गया और ये Cl कनेक्टेड है इस पर। ये कार्बन कितने डिग्री का है, आप देख सकते हैं 1 2 3, तो टोटल कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ये 3 डिग्री कार्बन, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हेलो अल्केन। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि कितने डिग्री हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हमने कैसे डिसाइड करना है वो आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं विशनल और जेमिनल की बात करते हैं। वैसे तो हमने आपको ये बताया है विशनल और क्या बताया आपको मैंने, जेमिनल बताया, और उसके बाद फिर आज हम कुछ खास बात करेंगे, बेंजाइल के बारे में भी बात करेंगे, बेंजाइल क्या होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा है विशनल, क्या होगा, विशनल या फिर विशनल एंड जेमिनल, विशनल और जेमिनल क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए विशनल क्या होगा, विशनल हमारा क्या हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो और यहाँ पर क्या कनेक्टेड हो, CH2, ये हमारा क्या होता है, विनाइल होता है, ये विनाइलिक कार्बन होता है, और विनाइलिक कार्बन पर अगर कोई चीज़ जोड़ा जाए तो विनाइल समथिंग, विनाइल जो चीज़ जोड़िएगा वो क्या हो जाएगा, विनाइल समथिंग। मान लीजिए क्लोरीन आपने जोड़ता है तो क्या हो जाएगा हमारा, वो विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने अल्कोहल जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, विनाइल अल्कोहल्स, लाइक दिस, ये हमारा क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने क्या जोड़ दिया, यहाँ पर आपने जोड़ दिया सपोज OH जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। तो ये ग्रुप को जो हटा दिया तो ये ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, विनाइल कहा जाता है। और उसके साथ कुछ भी जोड़ दीजिएगा तो वो उसके साथ नाम में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा विनाइल होगा और ये अल्कोहलिक पार्ट होता है। ठीक है ना, तो ये वाला हमारा पार्ट क्या होता है, अल्कोहलिक पार्ट, OH वाला मतलब हाइड्रोक्सी पार्ट होता है बेसिकली। लेकिन ये ग्रुप किसके साथ कनेक्टेड है, ये ग्रुप कनेक्टेड है कार्बन के साथ में। तो अल्कोहल का भी जो डिग्री होता है, अल्कोहल OH ग्रुप कोई अल्कोहल नहीं है, ये भी याद रखिएगा कि OH ग्रुप हमारा एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए पहले कि अल्कोहल मीन्स, देखिए अल्कोहल मतलब क्या हुआ, अल्कोहल, ये अल्केन से बना है अल्कोहल। ठीक है, तो जब मैं अल्कोहल बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो उस समय आप बहुत अच्छे से डिटेल करूंगा, अभी उतना ज़्यादा नहीं जाऊंगा। तो बस इतना जान लीजिए कि OH अगर किसी अल्केन ग्रुप से कनेक्टेड है तभी वो अल्कोहल कहलाएगा, लाइक व्हाट, लाइक हेलो एल्केन्स। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा क्लियर रखिएगा अपने माइंड में, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप गलती कर बैठिएगा तुरंत। तो ये चीज़ें फिलहाल यहाँ पर क्या हमने OH जोड़ा, इसलिए इसको हमने बोला विनाइल अल्कोहल। आपको जो कुछ जोड़ना है जोड़ दीजिए और उसके साथ उसका नाम आ जाएगा। ठीक है ना,
तो ये जोड़ दिया हमने। उसके बाद फिर आपका आता है जैमिनल आता है। जैमिनल क्या होता है, ये हमारा ये हो गया विनाइल क्लोराइड हो गया, मतलब विसिनल को विनाइल भी बोला जाता है, ठीक है, विसिनल को हमारा विनाइल भी बोला जाता है। दूसरा हमारा जैमिनल आता है। तो जैमिनल मतलब क्या कि एक ही कार्बन पर क्या होना चाहिए, एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl है, तो ये क्या होगा, साथ में ये क्या है, डाई हैलाइड भी है, डाई हैलाइड है ये, आई मीन डाई हेलोएल्केन भी बोल सकते हैं इसको आप, डाई हेलोएल्केन भी बोल सकते हैं। और साथ में इसको क्या बोलते हैं हम, दूसरा नाम इसका क्या हो गया, इसका दूसरा नाम हो गया जैमिनल, इसको जैम भी बोलते हैं हम लोग, राइट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैमिनल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग जैमिनल। और विसिनल की एक्चुअली ये विनाइल हो गया, और विसिनल की बात करते हैं हम लोग। विसिनल से ही हमने क्या बनाया है, ये पार्ट हमारा विसिनल हो गया। दो अलग अलग एडजेसेंट कार्बन पर ये विनाइल वाला पार्ट हो गया, ये हमारा विसिनल, इट्स विसिनल, राइट, विसिनल। तो ये हमारा क्या हो गया, विसिनल वाला पार्ट हो गया। मतलब एडजेसेंट कार्बन पर क्या हो जाएगा, एडजेसेंट कार्बन पर हमारा क्या होना चाहिए, वो अलग अलग ग्रुप सेम होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, अलग अलग कार्बन पर हमारा अलग अलग ग्रुप, मतलब अलग अलग कार्बन पर क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं Cl है, दो क्या हमारा अलग अलग कार्बन पर, मतलब एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को, एडजेसेंट कार्बन पर होना चाहिए, दो सेम ग्रुप का फंक्शन ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल बोलेंगे। ये हमारा अलग, विसिनल से ये थोड़ा अलग है, ठीक है, ये विसिनल से विनाइल इसको विनाइल कार्बन बोलते हैं, ये विनाइल कार्बन होगा हमारा, मतलब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, विनाइल बोला जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये विसिनल हो गया, ये जैमिनल हो गया, और जैमिनल को हम कभी शॉर्ट फॉर्म में जैम बोलते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं विक, ठीक है। तो ये थोड़ा माइंड में रखिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, राइट। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉम व्हाट, चलिए ये देख लेते हैं हमें कैसे कैसे पढ़ना है, प्रिपरेशन हमें कैसे कैसे हम पढ़ना है, ओके। चलिए देखते हैं कैसे कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। Preparation of हेलोएल्केन। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन में फ्रॉम अल्कोहल, दूसरा पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कीन, और तीसरा हम पढ़ेंगे, देखिए फ्रॉम अल्कोहल पढ़ेंगे, फ्रॉम अल्कीन से पढ़ेंगे, और भी कुछ है मैं आगे देखेंगे पहले, लेकिन इतना हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो कार्बोनिल से भी हम कर सकते हैं, कार्बोनिल से भी हमारा पॉसिबल है, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस चला जाता है। तो जो पहले शॉर्ट फॉर्म है पहले उसको करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक एडिशन रिएक्शन से भी कर सकते हैं, हालांकि वो एडिशन से ही पॉसिबल है, वो एडिशन रिएक्शन से भी हम कर लेते हैं, लेकिन वो किस तरह से हम करेंगे, वो एडिशन रिएक्शन जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा हमारा जो है, पहले इसको देखते हैं जो है हमारे पास में। तो सबसे पहले फ्रॉम अल्कोहल से हम देखते हैं, फ्रॉम अल्कोहल, ओके। तो फ्रॉम अल्कोहल में सबसे पहले आपको मैं बता दूं, पहले अल्कोहल बोलते किसको है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। देखिए अगर ये जुड़ा हो OH ग्रुप से कनेक्टेड हो, ROH से ग्रुप से कनेक्टेड हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा, राइट। ये R हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, अल्कोहल। देखिए ये वाला जो पार्ट है Al4 अल्कोहल, Al4 अल्केन, नॉट अल्कोहल, Al4 क्या लिखा हमने, Al4 अल्केन, और COHOL4
ये आपका कुछ दूसरा चीज़ है, मतलब ये हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं इसको आप। OH ग्रुप के बारे में डिटेल किया गया है, ठीक है। कोहोल के बारे में मतलब ये तुम आपको इसको बोल सकते हैं OH हाइड्रोक्सी के बारे में डिटेल किया गया। और Al मतलब अल्केन, मतलब अल्केन से OH ग्रुप अगर कनेक्टेड हो, अल्केन से अगर OH ग्रुप कनेक्टेड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल से बोलेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ROH क्या है, ROH हमारा अल्कोहल है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने सबसे पहले रिएक्शन किससे कराना है। सपोज दैट हमने रिएक्शन कराया, इसको हम प्लस कॉन्क HCl से रिएक्शन कराया और इसको हमने बना दिया यहाँ पर किससे, ZnCl2, ठीक है। कॉन्क HCl और ZnCl2 से रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हेलोएल्केन। मतलब हेलोएल्केन मतलब क्या, हमारा बन जाएगा RCl, अगर Cl नहीं है तो RCl बन जाएगा, प्लस इधर में हमारा बन जाएगा क्या, H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें, ये हमारा बाई प्रोडक्ट है और इस बाई प्रोडक्ट को अपने को कोई लेने देना है नहीं, बट हमें चूँकि निकल रहा है तो मैं लिख देता हूँ। ये हमारा क्या है, RCl है। अब जरा मैकेनिज्म इसका देखिए ध्यान से कि ये बनता कैसे है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, ROH है, ROH है। इसका मैकेनिज्म मैं लिख रहा हूँ इधर, ठीक है। ROH है, ये क्या करता है, ZnCl2 आपको इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद क्या करेगा, H+ इसको फ्री करेगा, H+ को फ्री करेगा तो ये बना देगा यहाँ पर H+ आपको मिल जाएगा। और H+ मिलेगा तो ये क्या करेगा आपको ये आपको प्रोटोनेट करेगा, यहाँ से प्रोटोनेट करेगा। मतलब चूँकि लोन पेयर ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो इसको क्या करेगा, यहाँ पर प्रोटोनेशन कर देगा। थोड़ा अलग लिखता हूँ, जगह कम पड़ रही है इधर। यहाँ हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमें H+ मिलेगा, ठीक है। अब H+ क्या करेगा, इस पर प्रोटोनेशन करेगा, प्रोटोनेशन शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। प्रोटोनेशन हो तो प्रोटोनेशन से क्या बनेगा, ये बना देगा ROH2+। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा स्टेप कैसा है, अनस्टेबल स्टेप है। क्यों है, क्योंकि आपको मैंने हर बार बताया है कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इस पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका चार्ज कोई आ रहा हो, सपोज कोई चार्ज आ रहा हो तो उस पर क्या होना चाहिए, आपका वहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल और इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल। इसलिए ये हमारा जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप हमारा क्या होगा, अनस्टेबल स्टेप होगा। मतलब इस स्टेट में ये रहना नहीं चाहेगा। एंड व्हाट इज़ द रीजंस, आपको रीज़न मैंने क्या बताया कि वो रीज़न आपका क्या है कि वो क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर नेगेटिव ना होकर के कहाँ क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक करना चाहेगा अपने आप को, स्टेबिलिटी पाने के लिए ब्रेक करना चाहेगा, तो ये ब्रेक हो जाता है इस तरफ, ठीक है। जब इस तरफ ब्रेक होगा तो ये बन जाएगा R+, ठीक है। R+ होने के बाद क्या बन जाएगा, ये हमारा H2O बाहर निकल गया आपको, जो आपको यहाँ के रूप में दिख रहा है, ठीक है। अब ये R+ क्या हो गया, R+ आपका फ्री हो गया। अब R+ फ्री हो गया तो यहाँ Cl- आपको मैंने बताया था कि ये इसके वजह से ये ब्रेक होता है कैसे, H+ और Cl- में ब्रेक होता है। तो H+ और Cl- में ब्रेक हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये Cl- यहाँ पर वेट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये Cl- से रिएक्शन करके क्या बना लिया, हमारा RCl बना लिया और साथ में ये हमारा H2O। तो ये हमारा क्या बन गया, ये रिएक्शन बनकर तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हमें हेलोएल्केन मिल गया, हेलोएल्केन चाहिए था हमें, हेलोएल्केन मिल गया और साथ में हमारा क्या मिल गया, H2O मिल गया। लेकिन अगर ध्यान से देखें, ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है कि इस रिएक्शन का नाम भी है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है लुकास टेस्ट, ठीक है। मतलब आप अल्कोहल कोई मान लीजिए अल्कोहल को टेस्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए कोई अल्कोहल है 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, तो उसे आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, ठीक है ना। तो उस अल्कोहल का ये टेस्ट भी है, तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद फिर इस रिएक्शन का नाम क्या है, लुकास टेस्ट नाम करके इसका रिएक्शन है, लुकास टेस्ट। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं क्या है इसका।
ओके, तो देखिए आप अब आगे बढ़ते हैं। और इसका नाम लुकास टेस्ट क्यों रखा गया है, और लुकास टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, लुकास टेस्ट में हम डिग्री ऑफ अल्कोहल का पता लगाते हैं। ओके, तो लुकास टेस्ट का रिएजेंट क्या हो गया इसका, जब कभी आपसे जो क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि व्हाट इज द रिएजेंट ऑफ लुकास टेस्ट। ओके, दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन is known as लुकास टेस्ट। ओके, ध्यान रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, लुकास टेस्ट। और लुकास टेस्ट क्या होता है, लुकास टेस्ट जो है ये क्या करता है, चेक द डिग्री ऑफ अल्कोहल, राइट। अल्कोहल का क्या करता है, डिग्री चेक करता है, राइट। तो ध्यान रखिएगा ये सिर्फ और क्या करता है, डिग्री ऑफ अल्कोहल। रिएजेंट क्या हो जाएगा, रिएजेंट ऑफ लुकास टेस्ट इज व्हाट। अभी आपने देखा कॉन्क HCl, कॉन्क मतलब आप जानते हैं यहाँ पर, कॉन्क मतलब क्या होता है, कॉन्क मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, कॉन्क मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब उसमें क्या होगा, वाटर का प्रेजेंस नहीं होगा। अगर वाटर का प्रेजेंस होगा तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड कंडीशन में होगा। ओके, तो क्या हम बोल रहे हैं कि डाइल्यूटेड नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ वाटर, राइट। तो यहाँ पर क्या है, वाटर नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही हमारा क्या कहलाएगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा। जैसे आपने कई बार सुना होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का क्या मतलब हुआ, उसमें देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ वाटर, मीन्स एब्सेंस ऑफ वाटर। इफ एब्सेंस ऑफ वाटर इज देयर मीन्स दैट कंपाउंड इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड, वट एवर इट मे बी चूज, से H2SO4 या अल्कोहल या फिर HCls। ओके, अगर HCl लेते हैं तो एसिड होगा, H2SO4 लेते हैं एसिड होगा, अल्कोहल लेते हैं तो आप OH को लेना पड़ेगा विद अल्केन्स, ठीक है। तो उसमें आपका वाटर नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी हम लोगों ने वाइन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, हम लोग वाइन्स के बारे में भी जानते हैं। तो वाइन क्या होता है, वाइन में भी हमारा क्या होता है, वो कभी कभी सुने को कोई बोलते हैं कि नेट पी जाता है, या फिर आपने उसमें पानी मिला के पीते हैं, कोई लोग सोडा मिला के पीते हैं। तो उसमें रीज़न्स क्या है उसका सोडा मिलाने का या फिर पानी मिलाने का, ताकि उसका जो क्या हो सके, उसका डाइल्यूशन कर सके। मतलब क्योंकि अल्कोहल का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है उसमें, तो आपको अगर ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल होता है, आपको मालूम है कि ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल से क्या होता है कि आपका लीवर आपका क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। लीवर में सूजन होने मतलब आपका लीवर में बहुत ज़्यादा सूजन होने की वजह से आपको पेन होगा, या फिर आप हो सकता है बहुत बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। या आपका लीवर ख़राब हो सकता है, या कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसकी वजह से। कई बात आप सुने हुए कैंसर वजह होता है, कैंसर वगैरह भी हो जाता है। सो ये सब चीज़ कई सारे वजह होते हैं। अगर किसी को पीना ही है या पीता भी है तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि वो डाइल्यूशन होना चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर ज़्यादा डाइल्यूशन होता है तो फिर बेटर होगा आपके लिए वो चीज़ें। और मेरी मानो तो पीना ही नहीं चाहिए इन सब चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए आपके हेल्थ को ही ख़राब ही करेगा, कभी अच्छा तो करता नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अल्कोहल को कभी कंजम्पशन नहीं करनी चाहिए, राइट। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे हमने क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड H2, कॉन्सेंट्रेटेड व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड क्या होना चाहिए, ZnCl2 होना चाहिए, ZnCl2, ठीक है। ZnCl2 और क्या होना चाहिए, कौन का HCl होना चाहिए। हमारा क्या है, लुकास टेस्ट का रिएजेंट है। प्लीज़ मेक श्योर कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से पूछा जाता है बार बार। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं इसका जो डिग्री ऑफ अल्कोहल को हम कैसे चेक करते हैं इसमें हम। ओके, तो देखिए डिग्री ऑफ अल्कोहल हम कैसे चेक करते हैं। मान लीजिए कि हमने पहले कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या है इसका लुकास टेस्ट का। कंडीशन तो आपको पहला चीज़ तो दिख गया आपको कि वो उसका रिएजेंट क्या होना चाहिए। रिएजेंट पहले तो अल्कोहल कोई भी हमने अल्कोहल, मान लीजिए कि कोई भी हमने अल्कोहल ले लिया, हमने 3 ग्लास का इस्तेमाल किया, मान लीजिए 3 हमने कोई बीकर ले लिया, 3 बीकर हमने कनेक्ट ले लिया, ठीक है। हमने 3 बीकर को कनेक्ट किया, तीनों बीकर में हमने क्या डाल दिया, अल्कोहल डाल दिया।
ओके, तीनों को अल्कोहल में डाल दिया। देखिए तीनों पार्ट में हमने अल्कोहल डाल दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता है, कि किसमें कौन सा अल्कोहल है, कौन से डिग्री का अल्कोहल है, ठीक है, किसमें कौन सी डिग्री का अल्कोहल है हमें ये पता नहीं है। हमें पता करना है इसके अल्कोहल का डिग्री पता करनी है, ठीक है ना। तो डिग्री को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले इसका कंडीशन जान लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन क्या है, ये देखिए तो टर्बिडिटी के बारे में आपने नाम सुना होगा। टर्बिडिटी क्या होता है, टर्बिडिटी के पहले मतलब समझाता हूँ मैं आपको। देखिए कहता है, पहले मैं इसको समझाता हूँ फिर मैं आपको टर्बिडिटी के बारे में बताऊँगा। देखिए कंडीशन क्या है, फॉर 1 डिग्री, फॉर 2 डिग्री, फॉर 3 डिग्री, तो इसमें आता है टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी क्या होता है, देखिए जब कभी भी आप डेटोल को पानी में डालते होंगे, डेटोल को आपने देखा, डेटोल तो आप यूज़ करते होंगे डे टू डे लाइफ में, आपने भी यूज़ किया होगा डेटोल्स को। डेटोल साबुन की बात नहीं कर रहे हैं हम, डेटोल लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको लिक्विड के फॉर्म में आता है डेटोल्स। तो उसको अगर आप पानी में डालें तो पानी में डालने के बाद आपको क्या नज़र आता है, उसमें कुछ आपको वाइट टाइप का दिखाई देता होगा, अंदर से निकलता हुआ वाइट टाइप का, मतलब कुछ ऐसा कि वो मान लीजिए पानी, अगर शीशे के गिलास में आप पानी लें, आधे गिलास पानी लीजिए शीशे गिलास में, तो आप वो शीशे गिलास क्या ट्रांसपेरेंट होता है। तो ट्रांसपेरेंट भी तो आपको पता ही होगा, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या कि अब आर पार आप देख सको, इस पार से उस पार आपको दिखता हो। तो जब उसमें पानी H2 वगैरह डालते हैं उसमें, तो आपको तब भी आपको क्या दिखता है, इस पार से उस पार आपको दिखता होगा, ठीक है ना। तो वो क्या इस पार से उस पार दिखता होगा, तो इसका मतलब ये हो कि वो हमारा क्या ट्रांसपेरेंट हुआ। ट्रांसपेरेंट मतलब ही होता है कि इस पार से उस पार को आप क्या करें, यू कैन सी फ्रॉम दिस वे टू दैट वे, ठीक है, इस तरफ से उस तरफ को आप क्या ईजी वे में देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ग्लास जो हमारा शीशे का ग्लास होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, राइट। तो वो हमारा उसमें अगर हम पानी डाल, और पानी भी हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, कुछ हद तक हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। तो पानी का अगर उसमें अगर पानी डालते हैं हम, तो पानी डालने के बाद इस तरफ से उस तरफ देखते हैं, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें इस तरफ का उस तरफ हमें नज़र आता है, ठीक है। तो अगर आप हाथ ऐसे पकड़े तो आप इस तरफ तो दिखेगा ही आपको सामने वाला, बल्कि उस सामने वाले की तरफ भी आपको दिखेगा, उस तरफ का भी फिंगर जो आपका ये सब फिंगर आपको नज़र आएगा। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंट है, राइट। तो अब जब पानी में अगर आप वो डालते हैं, डेटोल को जब डालोगे आप, तो आप ग्लास में देखना कि आपको वो पानी कैसा वाइट टाइप हो गया, पूरा मतलब ब्लर्ड हो गया। ब्लर्ड मतलब हुआ कि आपको दिखेगा नहीं, वो इस तरफ से उस तरफ आपको फिर दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वो जो अंदर में जैसे आप डेटोल डालोगे, डेटोल डालने के बाद कई बार तो आप डाले ही होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो उसमें डालते हैं तो उसमें क्या वाइट टाइप का लाइक व्हाट स्मोक, जब आप उसमें डालते हैं लाइक वाइट टाइप का स्मोक, आपका स्मोक टाइप का बाहर निकलता हुआ नज़र आता है, पानी के अंदर में ही बाहर निकलता हुआ आपको स्मोक टाइप का निकलता है, ठीक है। तो दैट थिंग्स इज नोन एज व्हाट, टर्बिडिटी, ओके। तो वो जो टर्बिडिटी है, जब कभी भी आप डेटोल पानी में डालोगे तो टर्बिडिटी होगा, और उसी तरह अल्कोहल भी होता है, ठीक है ना। तो अल्कोहल में भी अगर आप क्या डालते हो, अल्कोहल हमारा क्या होता है, वो आप देखोगे तो वो हमारा जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अल्कोहल भी हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ही होता है, ठीक है। तो अब अल्कोहल में अगर आप क्या डालें, कॉन्क HCl और ZnCl2 का मिक्सर को अगर डालते हैं आप, तो उस रिएजेंट को आप अल्कोहल में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक टर्बिडिटी शो करेगा। एंड व्हाट इज़ द टर्बिडिटी, आपको मैंने बता दिया अभी। तो उसमें भी एक वाइट टाइप का, मतलब आपको स्मोक टाइप का बाहर निकलता हुआ नज़र आएगा, ओके। तो हालांकि वो स्मोक नहीं होता, बल्कि वो वाइट में ही वो एक बोल सकते हैं उसको हम क्या, वाइट डेंस टाइप का कुछ नज़र आएगा उसमें आपको, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, टर्बिडिटी होता है, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे आप उसको अल्कोहल में आप डालोगे, उसको अल्कोहल में डालते ही वो क्या करेगा, वो वाइट टाइप का पूरा, मतलब वो ये क्या हो जाएगा, ब्लर टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और इस पार से उस पार आपको नज़र नहीं आने लगेगा, राइट। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही होगा, जब आप इसमें डालोगे तो इसमें आपको वैसा ही कुछ नज़र आएगा। लेकिन किस में पहले आएगा, किस में नहीं आएगा, किस में आएगा, ये सब चीज़ें हम पहले उसका कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। तो यदि क्या होगा, 1 डिग्री अगर जो पहले 3 डिग्री होगा, पहले हम 3 डिग्री की बात कर लेते हैं। तो ये 3 डिग्री में होगा, ये क्या करेगा आपको, ये आपका इंस्टेंट टर्बिडिटी, इट्स शोज इंस्टेंट टर्बिडिटी, शोज क्या करेगा, इंस्टेंट टर्बिडिटी शो करेगा, इंस्टेंट शोज इंस्टेंट ठीक है। टर्बिडिटी कैसे शो करेगा, इंस्टेंट टर्बिडिटी शो करेगा। अगर 2 डिग्री हुआ तो आपको शो करेगा लगभग 5 to 7 मिनट के बाद, 5 to 7 मिनट के बाद आपको शो
टर्बिडिटी, ठीक है। 5 to 7 मिनट के बाद आपको टर्बिडिटी शो करेगा। लेकिन अगर 1 डिग्री करते हैं तो ये आपको नो टर्बिडिटी, इसमें आपको कोई टर्बिडिटी शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप हीट करते हैं इसको, अगर आप हीट करते हैं तो शायद आपको कुछ मिनटों बाद आपको ये दिखा दे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आपको ये टर्बिडिटी शो नहीं करेगा, मतलब उसमें कोई भी आपको ब्लड टाइप का कुछ भी दिखेगा नहीं। जैसे डेटॉल में आपको पानी में डालते ही आपको दिखता है, वो उस तरह से आपको कोई भी टर्बिडिटी टाइप का शो नहीं करेगा। इसमें कौन से केस में, कंडीशन 1 डिग्री अल्कोहल में ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल में क्या करेगा, आपको कोई भी टर्बिडिटी शो नहीं करेगा। इट मीन्स व्हाट कि आपको कहीं ना कहीं क्या करना होगा, आपको हीट करने, अगर हीट करते हैं तो शायद आपका चांस है कि आपको हो सकता है वो, और कितनी देर में होगा इस वास्ते कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो फिलहाल देखते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि हमें सबसे पहले ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा जल्दी शो करेगा और कौन सा जल्दी शो नहीं करेगा। अगर मान लीजिए इसमें तो आपको मालूम नहीं है कि इन तीनों में से आपको मालूम नहीं है कि कौन सा क्या है आपका 1 डिग्री है 2 डिग्री है। जैसे आपने क्या किया, इसमें आपने क्या डाला, इन तीनों में आपने क्या डाला है, जो मिक्सर जो रिएजेंट है, रिएजेंट जो है वो रिएजेंट क्या था आपका, कॉन्क HCl प्लस ZnCl2 का मिक्सर था आपका, ठीक है। तो जब आपने इसमें डाला तो मान लेते हैं कि हमारा क्या है, कि ये हमारा क्या है, जो तीसरा वाला ग्रुप है वो तीसरा वाला क्या है, तुरंत शो कर दिया, ठीक है। तुरंत शो कर दिया, जब तुरंत शो कर दिया तो मतलब क्या हो गया, ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल होगा। आपको डालते ही इसमें क्या कर दिया, तुरंत आपको टर्बिडिटी शो कर दिया, इंस्टेंट टर्बिडिटी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इंस्टेंट टर्बिडिटी शो किया, डालते ही आपको तुरंत क्या मिल गया, टर्बिडिटी। इसमें क्या है, मान लीजिए हमने क्या कर दिया था, इंस्टेंट टर्बिडिटी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल्स, ओके। और मान लीजिए इसमें 5 to 7 मिनट्स में शो करता है आपको, 5 to 7 मिलता है, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ये आपको मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं शो करता है, यहाँ पर नो टर्बिडिटी आपको शो कर रहा है, नो टर्बिडिटी शो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा 1 डिग्री अल्कोहल होगा, नो टर्बिडिटी। तो नो टर्बिडिटी का जो केस है वो आपका देखिए, नो टर्बिडिटी का केस क्या है, हमारा 1 डिग्री है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा उससे क्या होगा, हमें यहाँ पर कोई भी टर्बिडिटी शो नहीं करेगा, क्योंकि जैसे आप डालोगे तो आपकी क्या आराम से बैठ कर देख रहे हैं कि हाँ अब आएगा, 10 मिनट बीत गया, 5 मिनट 25 मिनट बीत गया, आधे घंटे बीत गए, तो आपको कोई भी टर्बिडिटी इसमें शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपको क्या समझना है कि वो जो अल्कोहल आपने लिया है वो इसमें जो कंटेनर में यहाँ पर जो रखा गया, जो भी यहाँ पर क्या आपने बीकर लिया है या फिर जो कुछ लीजिए, तो स्पीकर में आपका क्या हो गया, वो स्पीकर में जो अल्कोहल है वो अल्कोहल कैसा हमारा है, वो अल्कोहल आपका क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो और 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, 5 to 7 मिनट के अंदर वो क्या करेगा, आपको टर्बिडिटी शो कर दिया, तो वो आपको क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। और तुरंत देते ही जैसे आपने अल्कोहल को डाला उसमें तुरंत आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया टर्बिडिटी, देन दैट कंपाउंड विल बी, दैट अल्कोहल विल बी व्हाट 3 डिग्री अल्कोहल्स। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या हो गया, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। तो रिएक्टिविटी की अगर बात किया जाए, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या हो गया हमारा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, राइट। तो आप ऐसे ध्यान में रखिएगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। अगर कोई 3 डिग्री अल्कोहल है हमारा, तो वो हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्या करेगा, टर्बिडिटी को शो करेगा, और 2 डिग्री है तो उसके लगभग 5 से 7 मिनट के बाद, और 1 डिग्री आपको नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या देखा, लुकास टेस्ट को देखा, और लुकास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और अगला हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, अल्कोहल से ही करेंगे, लेकिन दूसरा रिएजेंट लेकर हम यूज़ करेंगे। तो दूसरा हमारा क्या है, मान लीजिए दूसरा रिएक्शन हमने लिया ROH प्लस
प्लस हमने ले लिया यहाँ पर PCl5 ले लिया। ओके, तो PCl5 लिया तो हमें क्या बनाने वाला है, ये आपको बनाएगा ROCl, तो बनाएगा ही बनाएगा। और क्या बनाएगा, आपको बना देगा POCl3 प्लस HCl। तो ज़रा मैकेनिज्म देखिए इसका कैसा है, बहुत आसान सा है मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म इसका कैसा है, इसको आप ऐसे ऐसे ब्रेक कर दीजिए OH के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर PCl5 आपने ले रखा है, तो PCl5 ले रखा है तो आपने क्या करना है अपने को, जैसे एक तो आपको मालूम है कि RCl बनना है, हेलोल्केन बनना है, तो आप क्या करो Cl इसके साथ कनेक्ट कर दो। और PCl5 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो एक Cl इधर लिख दीजिए, कितने बच गए आपके पास में, 3 बच गए, ये इधर कनेक्ट हो गया, देखिए तो 3 Cl इधर है, 4 और 1 5, और इसको बीच से क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए इसको। तो ये हमने क्या लिख, ऐसे ऐसे हम बोल सकते हैं कि RCl, हालांकि कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, बट ट्रिक टू रिमेंबर है, ये आपको दिमाग में रखना है कि कैसे इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान सा तरीका है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ROH को हमें ऐसे इस फॉर्मेट में लिख देना है, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद हमें क्या कर, इस फॉर्मेट, और PCl5 को, जब PCl5 सिलेक्शन करेगा तो क्या करेगा, PCl5 को हम इजीली ऐसे कर दे देंगे, ठीक है। इस तरह से करने के बाद क्या करना अपने को, इसे बीच में से कट कर देना। कट करने के बाद क्या मिल जाएगा हमको, RCl तो मिल ही गया, ठीक है। RCl इधर वाला पार्ट को RCl मिल गया। उसके बाद फिर क्या मिल रहा है आपको, देखिए तो POCl3, आपको देखिए ना POCl3 मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर POCl3 मिल जाएगा। और साथ में इधर क्या मिल रहा है, HCl मिल गया, ठीक है, HCl, राइट। ये देखिए HCl आपको मिला यहाँ पर। तो उसी तरह से हम एक और रिएक्शन है हमारे पास में, SOCl2। SOCl2 भी हमारा क्या करता है, क्या फॉर्म करता है, हेलोल्केन फॉर्म करता है। तो चलिए देखो SOCl2 से हम देखते हैं पहले। आप PCl3 से भी बना सकते हैं, PCl3 भी हमारा कुछ उसी तरह से है। तो PCl3 में भी हमारा, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है हेलोल्केन को बनाने के लिए। मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर PCl5 PCl3 SOCl2, तो यह हमें RCl तो मिल जाता। बाकी बाय प्रोडक्ट, हमें बाय प्रोडक्ट को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बारे में मैं एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके बारे में पढ़ूंगा यहाँ पर। SOCl2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे अलग से SOCl2 को, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा SOCl2, ये रिएक्शन करेगा, बनाएगा RCl प्लस SO2 गैस, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज गैस प्लस HCl इज गैस, राइट। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डार्जन रिएक्शन भी बोला जाता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डार्जन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डार्जन रिएक्शन भी बोलते हैं, ओके। तो देखिए जरा सा ROH प्लस SOCl2 का मैकेनिज्म क्या है, जैसे हमने पहले बताया था वैसे तरह ये भी हमारा हो जाएगा। ROH को हम कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख दीजिए, और SOCl2 को यहाँ पर क्या लिख दीजिए, SO लिख दीजिए, और आपके पास Cl2 है, एक Cl इधर लिख दीजिए और एक Cl इधर लिख दीजिए, ठीक है। और बीच में से इसको कट कर दीजिए इस तरह से। तो आपने कट किया तो क्या मिल गया, RCl मिल गया, यहाँ पे आपको RCl मिल गया, ओके। प्लस चलिए यहाँ से लिखते हैं RC, देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे RCl, ओके, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। वही प्रोडक्ट आपको ऊपर भी मिला है, देखिए यहाँ पर RCl मिला है, SO2 मिला है और HCl मिला है, ठीक है। तो ये क्या हमारे यहाँ पर गैस मीडियम में रहता है, तो ये दोनों आपको क्या हो जाएगा, ये दोनों आपको इवॉल्व हो जाएगा, मतलब गैस के रूप में बाहर आएगा, और वो क्या हो जाएगा आपको ऊपर की ओर गैस, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और एयर में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपको यहाँ से DC पर हो जाएगा, मतलब यहाँ से उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा। तो आपको क्या बनेगा, प्योर हेलोल्केन मिल गया। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, प्योर हेलोल्केन, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्योर हेलोल्केन मिलेगा। और आपको नीड भी तो है प्योर हेलोल्केन का, क्योंकि आप जो प्रिपेयर कोई भी चीज़ करते हैं तो आप क्या चाहते हैं, उसमें कोई मिक्सर्स, प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, कोई मिक्सर्स नहीं आने चाहिए।
उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप मिक्सर्स को उसमें डालोगे, मतलब अगर नॉट डालोगे, अगर मिक्सर्स आपको मिलता है आपको, तो उस मिक्सर्स को आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको अलग करना पड़ेगा। मीन्स अगेन आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक मतलब उसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा काम करना है, कुछ ऐसा प्रोसीजर्स को आपको डेवलप करना है कि या फिर कुछ ऐसे रिएक्शंस को आपको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आपको मिक्सर और प्रोडक्ट नहीं मिले, जो आपको नीड है वो वही केवल आपको मिले, ठीक है। तो ये हमारा बेस्ट माना जाता है फॉर प्रिपरेशन, फॉर व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए आपको ये बेस्ट तरीका माना जाता है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि इसमें आपको प्योर हेलो एल्केन मिलता है, प्योर हेलो एल्केन मिलता है। चूँकि देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों गैसेस हैं, दोनों SO2 और HCl हमारा क्या है, दोनों गैसेस पार्ट है। तो ये क्या हो जाता है, दोनों का दोनों यहाँ पर से उड़ के निकल जाता है और प्रोडक्ट मिक्सचर से आपको क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इवॉल्व हो जाता है। और जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है, केवल और केवल वहाँ पर RCl मिलता है। एंड दैट RCl इज नोन एज प्योर हेलो एल्केन फॉर्म्स, राइट। एंड यू नीड इट, कि आपको ज़रूरत भी तो है केवल हेलो एल्केन का। आपने कभी एक्सपेक्ट तो करते नहीं है कि हम हेलो एल्केन भी बनाएं और हेलो एल्केन के साथ हम कुछ मिक्सर्स भी उसमें आए, बाद में फिर उसको आप क्या करो, एलिमिनेट करो, मतलब उसको अलग निकालो प्रोडक्ट से, तो आप तो कभी चाहोगे नहीं साहब। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत गुड या बेटर या बेस्ट कह सकते हैं फिलहाल यहाँ अब तक के लिए, तो बेस्ट तरीका बोल सकते हैं इसको, राइट। तो अब आगे देखते हैं क्या है। अगला है C2 फॉर्म, ठीक है। अगला हमारा क्या है, C2 फॉर्म। मान लीजिए कि हमने रिएक्शन कराया किसके साथ में, इसको HBr के साथ भी रिएक्शन कराते हैं, तो वो हमें क्या बन जाता है, आपको वहाँ से भी पॉसिबल आप बना सकते हैं। या HI से रिएक्शन कराइएगा आपको, तो तब भी आपको मिल जाएगा। मान लीजिए ROH को ऑपरेशन कर रहे हैं, HI सिलेक्शन करेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ROH, सॉरी दिस इज RI प्लस H2O। देखिए ये क्या टूटेगा, माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या होगा, ROH लोन पेयर है इसके पास में, ये H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने का क्या बना देगा, RH2O प्लस। उसके बाद यहाँ से यह निकलेगा बाहर इस इधर की ओर, ये बन जाएगा R प्लस, यहाँ से आयोडीन का माइनस रिएक्शन करेगा, ये बन जाएगा RI प्लस, इधर में से H2O निकलेगा अपने को, तो ये बन जाएगा आपको H2O। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इस तरह से ये हमारा मेथड भी देख सकते हैं HI इससे। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड हमारा क्या है, C2 फॉर्म। वो C2 फॉर्म क्या है वो देखिए। मान लीजिए हमने यहाँ रिएक्शन कराया किसके साथ में, KHSO4 प्लस HBr से रिएक्शन है। C2 फॉर्म, अच्छा चलिए C2 फॉर्म को रहने दीजिए, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। तो जो C2 फॉर्म आपका उसमें होता नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है C2 फॉर्म में। उसमें हमें पहले क्या करना पड़ता है, पहले हमें HBr, अगर मान लीजिए HBr आपको डायरेक्ट HBr से रिएक्शन कराते हैं तो ईजिली आपको मिल जाएगा। और C2 फॉर्म में क्या होता है कि उसमें एक्चुअली हीट करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। तो हीट करने के बाद ही आपको वो रिएक्शन होता है, तो उतना ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको रहने दीजिए। तो अभी तक में जो मैंने इंपॉर्टेंट जो भी रिएक्शंस आपको मैंने बताया है, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका लुकास टेस्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन आपको मैंने बताया SOCl2 वाला, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि वो चीज़ आपको समझ में आए। और C2 फॉर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रहने दीजिए उसको। तो जो पार्ट हमारा क्या है, जो पार्ट हमारा मैंने बोला आपको, वो पहला लुकास टेस्ट वाला, दूसरा SOCl2 वाला। तो ये आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइम में यही दोनों क्वेश्चंस को पूछा जाता है, या PCL 5 से भी कभी कभी पूछ देता है। तो इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और दूसरा प्रोसेस हमारा क्या है, दूसरा प्रोसेस हमारा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से भी कर सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से भी हम इजीली वे में कर सकते हैं। दूसरा देखिए फ्रॉम अल्कीन करते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, फ्रॉम अल्कीन। फ्रॉम अल्कीन से कैसे करेंगे, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड ऐसा है सपोजेड, और यहाँ पर क्या आपको HBr है, ओके। तो HBr है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसे करेगा, ये आपको टूटेगा माइनस और प्लस के रूप में, माइनस और प्लस में टूटेगा। तो बताइए, और यहाँ पर डबल बॉन्ड
ये आपके अल्कीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या होगा, आप किधर तोड़ दीजिए, इधर तोड़ी चाहे इधर तोड़ी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ग्रुप लगा, इधर ना इधर ग्रुप है, कोई भी ग्रुप कनेक्टेड नहीं है, तो आप चाहे इस बॉन्ड को इधर तोड़िए चाहे इधर तोड़िए। ओके, तो मान लीजिए कि आपने तोड़ दिया, इस सपोज इस तरह तोड़ दिया, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पर नीचे मैं लिख देता हूँ कि इसका इंटरमीडिएट क्या बनने वाला है, यहाँ बन जाएगा माइनस, यहाँ बन जाएगा प्लस। अब आप प्लस माइनस को आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है प्लस है, आ जाएगा यहाँ पर, माइनस है यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए प्लस और बी आर माइनस, तो ये कहाँ जाएगा, ये चल जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ। तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, यह हमारा माइनस जाएगा, मतलब यहाँ पर एच हो गया, और यह हमारा आएगा बी आर। तो ध्यान से देखें तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये हमारा हेलो अल्केन है, ये बी आर हो गया, और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, हेलो मतलब अल्केन हो गया। दिस पार्ट इज अल्केन ग्रुप और दिस वन इज हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप जब कभी भी जुड़ता है किसके साथ में, अल्केन के साथ, तो वो हमारा क्या कहलाता है, हेलो अल्केन कहलाता है, राइट। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन पर थोड़ा सा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन के थ्रू हम समझना चाहेंगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और ये हमारा CH2, यहाँ पर मान लीजिए HBr लिखा हुआ है। तो ये रिएक्शन क्या करेगा, देखिए ये वाला बड़ा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप क्या करेगा, बड़ा ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सामने की ओर, मतलब पुश करेगा ये डबल बॉन्ड को, किधर ब्रेक होने के लिए, इधर ब्रेक होने के लिए। तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस। तो देखिए ये प्लस कहाँ जाएगा, माइनस की ओर जाएगा, और ये प्लस जाएगा मैं इस प्लस, मतलब ये बी आर दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ये कैसे ब्रेक होगा बी आर माइनस में और एच प्लस में टूटेगा। तो एच प्लस विल अचीव टू द न्यूक्लियोफाइल्स एंड बी आर इज दिस वंस। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब आगे बढ़ते, तो प्रोडक्ट आपको बन जाएगा आराम से, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और ये हमारा CH2 बन जाएगा, और ये हमारा बी आर आ गया। क्या बन गया हमारा, CH3 CH2, ये हमारा बी आर बन गया, राइट। तो ये हमने क्या देखा यहाँ पर, CH3 CH2 बी आर हो गया। इसका ये हमारा क्या है, हेलो अल्केन है। देखिए हमारा क्या है, ये पार्ट हमारा हेलोजन ग्रुप है, ये हेलोजन ग्रुप है, और ये वाला पार्ट टोटल पार्ट क्या है हमारा, अल्केन ग्रुप है। तो ये हेलो अल्केन, दिस इज हेलो अल्केन। और कैसा है, मोनो हेलो अल्केन है ये। ठीक है, ये हमारा कैसा है, मोनोब्रोमो वाला है, मतलब ब्रोमीन एक है, मतलब मोनो ग्रुप कनेक्टेड है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन से, फ्रॉम CCl4 से भी कर सकते हैं हम लोग, हालांकि वो भी पार्ट हमारा अल्कीन का ही पार्ट है। फ्रॉम अल्कीन का फ्रॉम अल्कीन से क्या करेंगे, अब दूसरा पार्ट CCl4 से करेंगे। ठीक है, CCl4 को अगर मान लीजिए यहाँ पर कनेक्टेड आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पे हमने दे दिया Br2। ठीक है, CCl4 Br2 से कनेक्ट, यहाँ CCl4 और Br2 दे दिया, तो ये क्या बना देता है हमारा, वो विसिनल बनाता है। ठीक है, विसिनल बनाता है, मतलब एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर जो रिएक्शन कैसा होता है, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन मतलब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या हो जाएगा, Br प्लस और Br माइनस क्या होगा, ये दोनों कार्बन पर कनेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, CH2 यहाँ पर Br हो जाएगा, यहाँ पर Br हो जाएगा। तो वहाँ से हमें क्या मिला था वहाँ से हमें मिला था ब्रोमीन का पार्ट, सिंगल मोनो मिला था, मतलब मोनो हेलो अल्केन मिला था। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, डाई हेलो अल्केन मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों आपको Br मिल रहा है यहाँ पर, राइट। ओके, तो अभी क्वेश्चन मान लीजिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन कर लेते हैं हम। CH3 हमने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, CCl4 और यहाँ पर Br2 ले लिया हमने। ओके, Br2 ले लिया, तो ये क्या बना देगा हमें,
ये हमें फिर से वापस एडिशन रिएक्शन दे देगा, CH3 CH Br और यहाँ पर आपका Br CH2। तो ये इस तरह से हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बहुत आसान सा टॉपिक है, तो आप जो कि देख कर आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है मार्कोनिकॉप्स। तो मार्कोनिकॉप्स को भी ऑलरेडी हमने बताया हुआ है और रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू बताया हुआ है, या फिर हमने उसमें भी बताया आपको, हाइड्रोकार्बन में भी बता रखे हैं। तो चलिए एक बार और बता देते हैं मार्कोनिकॉप्स क्या होता है, उसके थ्रू भी हम करेंगे। मार्कोनिकॉप्स और एंटी मार्कोनिकॉप्स दो अलग अलग चीज़ें हैं, मैं डिस्कस करता हूँ। मार्कोनिकॉप्स और एंटी मार्कोनिकॉप्स क्या है। मार्कोनिकॉव रूल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल्स, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, द न्यूक्लियोफाइल nucleophile will attack on the lesser number of hydrogen एटम। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल्स क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मतलब एटम की मतलब ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन एटम पर कनेक्ट करेगा, बल्कि वो जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, जिस कार्बन पर की बात कर रहा है, जिस कार्बन पर क्या हो रहा है, लेसर नंबर ऑफ जिस कार्बन पर लेसर नंबर होगा हाइड्रोजन, जिस कार्बन पर लोअर नंबर बोल सकते हैं कि, या फिर कम बोल सकते हैं, जिस कार्बन पर क्या होगा, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, उसी पर क्या करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, HBr दे दिया। ठीक है, तो HBr जब देते हैं तो HBr क्या है, यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। न्यूक्लियोफाइल हमारा Br है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना चाहिए, लेसर नंबर पर जाना चाहिए। लेसर नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए, तो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर जो लेसर नंबर पर कहाँ है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। इसका मतलब कि Br कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर जाएगा, उस कार्बन पर अटैक करेगा, जहाँ पर क्या है हमारा लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है। ठीक है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, लेसर नंबर कहाँ है, यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर वो अटैक कर देगा। तो आपको क्या बन जाएगा, तो अगर ये यहाँ पर अटैक कर रहा है तो ऑब्वियसली H+ को क्या यहाँ अटैक करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो मार्कोनिकॉव रूल्स है वो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, और यहाँ पे लॉजिकली देखा जाए तो लॉजिकली क्या है, यहाँ पर CH3 की वजह से ये इधर को अटैक करेगा, और ये CH3 के बाद इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ब्रेक होगा, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो फिर भी तो ये Br माइनस आपको यहीं अटैक करेगा। लॉजिकली देखा जाए तो वो भी सही है, लेकिन इसको क्या बना दिया गया, एक रूल्स को बना दिया, एक रूल के थ्रू, इसको रूल के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, एक रूल मतलब रूल बना दिया गया और कुछ नहीं। तो आपको मैं ये भी बताया हूँ कि मार्कोनिकॉव्स जो हमारा कब फेल होता है या कहाँ पर फेल होता है, वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Br माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, तो क्या बना देगा, CH3 CH Br and this is CSA, this is also what our हेलो एल्केन्स, राइट। अब हम देखिए एंटी मार्कोनिकॉव्स क्या होता है, तो एंटी मार्कोनिकॉव्स मतलब क्या हुआ कि एंटी मार्कोनिकॉव्स इसका अगेंस्ट, जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहाँ पर क्या करेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे। अब देखिए ये हो गया मार्कोनिकॉव्स। दूसरा होगा हमारा एंटी मार्कोनिकॉव्स, मार्कोनिकॉव रूल्स। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल्स क्या हो गया, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉव्स जब भी कभी हो, मतलब एंटी मार्कोनिकॉव्स का जो कंडीशन है वो क्या है, पहले ये जान लेते हैं हम लोग। एंटी मार्कोनिकॉव्स का जो कंडीशन है वो हमारा रिएजेंट सेम होगा,
बस एक डिफरेंस होगा उस रिएजेंट में। उस डिफरेंस क्या होगा, एक आपका पेरोक्साइड आ जाएगा, दिस इज H2O2, ठीक है। तो पेरोक्साइड आपका वहाँ पर आना चाहिए। अगर पेरोक्साइड नहीं है तो वो मार्कोनिकॉप्स को फॉलो करेगा। लेकिन अगर पेरोक्साइड का अपीयरेंस होता है, ठीक है, अगर एग्जिस्टेंस ऑफ पेरोक्साइड आता है तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा कहीं ना कहीं वो हमें एंटी मार्कोनिकॉप्स को फॉलो करवाता है, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकॉप्स का मतलब क्या होगा, ठीक इसका उल्टा, किसका, मार्कोनिकॉप्स का। मतलब जहाँ पर हाइड्रोजन, ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहीं पर हमारा क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। डन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारा ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर है और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा 2 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो हमारा कहाँ पर जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा Br न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा यहाँ पर जाएगा। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH2 बन जाएगा और CH2Br, ओके। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि एंटी मार्कोनिकॉप्स कहाँ पर फॉलो नहीं करता है, कौन से कंडीशन में हमारा एंटी मार्कोनिकॉप्स फॉलो नहीं करता है, वो भी आपको मैंने बताया है। यहाँ भी बता देता हूँ कि एंटी मार्कोनिकॉप्स HI और HCl के केस में फॉलो नहीं करता है। मतलब HCl वो हमारा, इसका मतलब क्या फॉलो करेगा, वो हमारा वहाँ पर करेगा मार्कोनिकॉप्स को ही फॉलो करेगा। फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको। देखिए, नोट करके बताता हूँ, नोट करके ध्यान में रखिएगा ऐसे इसको। ये क्या होगा, सपोज हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर HI हो या फिर HCl हो और यहाँ पर पेरोक्साइड हो। तो जब पेरोक्साइड आएगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा, जब आपने पेरोक्साइड देखा तो आपके दिमाग में क्या आया कि पेरोक्साइड आया, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, मार्कोनिकॉप्स, एंटी मार्कोनिकॉप्स को फॉलो होगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होने का रीज़न्स आपने बताया था वहाँ पर, जब आप देखें लेक्चर, तो रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर हाइड्रोकार्बन में कहीं बताया मैंने कि जब कभी पेरोक्साइड हो और HI या फिर HCl हो तो उस केस में हमारा क्या होता है, मार्कोनिकॉप्स को फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है, क्योंकि ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब एंटी मार्कोनिकॉप्स को कराने के लिए हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन कराना पड़ता है। और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा टू हैपन दिस रिएक्शंस, टू अकर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को कराने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होता है। और चूँकि इकोनॉमिकल नहीं है तो आप उस चीज़ को ऑब्वियसली आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहोगे, ओके। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है इस बात का कि यहाँ पर पेरोक्साइड होने के बावजूद भी यहाँ एंटी मार्कोनिकॉप्स को फॉलो नहीं करेगा। इट फॉलोज व्हाट, इट फॉलोज मार्कोनिकॉप्स रूल्स, मार्कोनिकॉप्स रूल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स हो जाएगा। प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग मार्कोनिकॉप्स, मतलब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ जाएगा, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जाएगा। अगर आपने आयोडीन लिया तो आयोडीन यहाँ आएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कौन से कंडीशन में हमारा क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉप्स फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉप्स को फॉलो नहीं करने वाला कंडीशन है। स्टिल हमारे पास क्या है, पेरोक्साइड है, ऑल्दो पेरोक्साइड इज प्रेजेंट, फिर भी हमारा क्या करेगा, ये हमें आपको क्या मिलने जा रहा है, फिर मार्कोनिकॉप्स को फॉलो कर रहा है, एंटी मार्कोनिकॉप्स को नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमारा इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं हम लोग, ओके। आज के लिए इतना ही, ओके। थैंक यू सो मच।